जब से यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया गया, जब से उन्हीं मोदी जी का लगातार जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये तेल ही आया देश में देगा। वही लोग जो पहले कहा करते थे विश्व गुरु है, 56 इंच का सेना है, पूरे देश दुनिया के अंदर भारत का नाम जो है बहुत ज्यादा रोशन कर दिए हैं। आज उन्हीं मोदी जी का इस तरीके से कह रहे हैं कि एक गुजराती एक तेली जो एक आया है हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, देश को बेकार कर देगा, देश को बेच देगा, जो लोग कभी तारीफ किया करते थे। और ये एक्ट 2026 बनाया गया। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे गोंडा से यानी केसरगंज से जो सांसद हैं करण भूषण, वो भी इस बिल के एक्ट में शामिल थे बनाने में और लागू करने में। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समझेंगे आखिर ये एक्ट क्या है और इसको बनाने में किन लोगों का योगदान है और किस तरीके से आखिर इसको लाना क्यों जरूरी था, ये सारी चीजें समझेंगे। तो भैया कुल मिलाकर के बात यह है, कार्यकारी जो अध्यक्ष थे यानी जो 2000 यूजीसी एक्ट के कार्यकारी अध्यक्ष जो इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे विनीत कुमार जोशी जी थे। और लगभग 31 लोग मिलकर के, सांसद मिलकर के इस बिल को एक्ट को लागू किए बनाया गया, जिनमें से केसरगंज से करण भूषण भी शामिल है। और मतलब भाजपा के कुल मिलाकर के 17 सदस्य शामिल हैं और बहुत सारे नाम हैं। जो बांसुरी स्वराज हैं जो दिल्ली के सांसद हैं वो भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर के 17 लोग ऐसे हैं जो स्वर्ण लोग शामिल हैं, 8 ब्राह्मण शामिल हैं, एक वैश्य शामिल है और एक भूमियार, मतलब एक आदमी जो है मतलब भूमियार है जो छोटे कास्ट का, वो शामिल है। और 4 अन्य सदस्य हैं। कुल मिलाकर के 31 सदस्य हैं। लगातार ऐसी यूनिवर्सिटियों के अंदर घटनाएं आया करती थी जिसकी वजह से दलित और पिछड़ों के साथ दुर्व्यवहार हुआ करता था। ऐसी बहुत सारी घटना आप देखे होंगे। 2019 के अंदर आया हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर एक घटना हुई थी। रोहित वेमुला का सबसे बड़ा घटना होता है जिसको परेशान इस तरीके से एबीपी के छात्रों के साथ कुछ झड़प होने की वजह से वो आत्महत्या कर लेते। मतलब ऐसी सैकड़ों मतलब स्टोरी है, कहानी कवर करने जाओगे जो भारत में ऐसी घटनाएं होता है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप बनाइए। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया, उन्होंने एक संगठन गठित किया जिसकी वजह से ये लागू किया गया कि अब बनाया जाएगा और एक्ट बनकर आया यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया जाएगा। अब इसमें इक्वलिटी की बात की। इक्वलिटी का मतलब है कि इक्वलिटी का मतलब है समांतर, मतलब समान। अगर ऐसा नहीं कि कोई आरोपी लगा दे, कह देगा कि भाई साहब ये हमारे साथ छेड़छाड़ के लगातार तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे आ रही, तो ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे एक कमेटी है जो जांच करेगी। अगर पता चलता है कि इस कमेटी के अंदर कि उस कमेटी बताएगी हाँ इसने गलत किया और ये सही है, तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ना कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये खाली एक प्रकार का मतलब आलोचना करना है, लोग भ्रमित करना, संदेह फैलाना है। लेकिन इक्वालिटी की बात की, समानता की बात की, अगर कोई ऐसा आरोप लगाता तो उसके ऊपर जांच किया जाएगा, ना कि तुरंत फैसला ले लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से हवा और डरवाया जा रहा है, बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ नहीं। समानता की बात है। अगर कोई कहता कि भैया इन्होंने ऐसा किया तो उसके ऊपर जांच करेगी कमेटी। जांच करने के बाद तब अगर सही पाया जाएगा तो लागू किया जाएगा, अगर सही नहीं होगा तो उसके ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हवा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मोदी जी की आलोचना कर रही है, मतलब कतई ये गलत है। इसको पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, 4 लोग कह दिया, व्हाट्सएप ग्रुप वाले, यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप वाले हैं जो कह दिया भैया उसको पढ़ करके मैसेज भेजो, लगातार आलोचना कर दो। आप चीजें समझिए। इक्वालिटी मतलब समानता की बात की, ये सब न्यूज मीडिया को पता, लेकिन चाह करके भाई साहब ये नहीं कह रहे हैं। क्या रोहित वेमुला की जितने भी मीडिया आज बड़ा बढ़िया वीडियो बना करके लोगों को भड़का रहे हैं, क्या रोहित वेमुला की कहानी लोगों को नहीं पता? ये कहानी सोशल मीडिया पे आकर बता रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर घटना होती है। एक 12वीं का छात्र लड़का था, बुलंदशहर का रहने वाला, उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बाल कटाकर चला गया था। भाई साहब शिक्षक लोग पकड़कर मारे थे, बेहाल कर दिए थे मार कर। वो खाली जान बची थी, मरा नहीं था। तो लगातार ऐसी चीजें घटनाएं जिसकी वजह से बनाई गई, लेकिन हवा बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है इस बिल को लेकर। आपकी क्या समझ है भैया? आप जरा भी बताइएगा कि आखिर ये कानून, ये जो एक्ट लागू किया गया है यूजीसी के अंदर, ये सही है